औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें जो लास्ट हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे थायराइड हार्मोन। इसमें थायराइड का हमने पढ़ा था, थायराइड ग्लैंड। इसमें हमने पढ़ा था चूँकि थायराइड ग्लैंड ये कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है और उन हार्मोन्स का काम क्या है, वो हमारी बॉडी में किस तरह हेल्प करते हैं, या अगर किसी वक्त डिसऑर्डर्स वगैरह होंगे इस ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, उससे क्या क्या डिफेक्ट्स होंगे। जिसमें हमने हाइपोथायराइडिज्म पढ़ा था, क्रिटिनिज्म पढ़ा था, या मिक्सिडीमा पढ़ा था, ग्वाइटर या हाइपरथायराइडिज्म पढ़ा था। ये कुछ डिफेक्ट्स थे। तो आज दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड हम उठा रहे हैं, दैट इज पैराथायराइड। क्योंकि पैराथायराइड, अगर हम पैराथायराइड देखें, these are found embedded on the dorsal surface of thyroid gland। शाबाश। थायराइड ग्लैंड की डॉर्सल सरफेस देखो, इस डॉर्सल सरफेस में हम देखते हैं दे आर embedded on its dorsal surface। किसके? थायराइड ग्लैंड के। क्योंकि दे आर इन फॉर्म ऑफ फोर स्मॉल पी साइज ग्लैंड्स। अगर हम देखें चार स्मॉल, ये पी साइज ग्लैंड्स देखते हैं हम, पी साइज ग्लैंड देखते हैं, दो थायराइड के एक तरफ, दो दूसरी तरफ, ठीक। क्योंकि इनका साइज दे आर अबाउट 2 to 4 मिलीमीटर्स लॉन्ग। कितना छोटा है? 2 से 4 मिलीमीटर इनकी लंबाई होती है। और वजन में अगर देखें, इट इज 0.05 टू 0.3 ग्राम्स, 0.3 ग्राम्स, यानी वजन भी काफी कम है। दे आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ थायराइड। थायराइड के साथ इनका कोई वास्ता नहीं है, चाहे डेवलपमेंटली होगा चाहे फंक्शनली देखेंगे, दे आर डिफरेंट फ्रॉम थायराइड। ये भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं, दे सिक्रीट पैराथार्मोन, या हम कहेंगे पैराथायराइड हार्मोन, ये देते हैं पैराथार्मोन, या हम कहेंगे पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक। ये पैराथार्मोन जो है, इट रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल, इट रेगुलेट्स फॉस्फेट लेवल। कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को ये रेगुलेट करता है इन ब्लड प्लाज्मा और इन ब्लड टिश्यूज, ठीक है ना। मैंने कहा ये हार्मोन देता है पैराथार्मोन, या हम कहेंगे थायराइड हार्मोन। क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है? इट रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल इन ब्लड प्लाज्मा एंड बॉडी टिश्यूज। इट इंक्रीजेस द अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन्स। जो कैल्शियम आयन्स है, इनके अपटेक को बढ़ाता है इन आवर गट एंड रिजल्ट्स इन इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। और ब्लड कैल्शियम लेवल जो है उसको ये इंक्रीज करता है, उसको इंक्रीज करता है। इनका असर बोन्स पर भी होता है, बोन के ग्रोथ पर होता है, नर्व फंक्शनिंग पर होता है, या मसल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, उस पर भी इसका असर होता है। किसका? पैराथार्मोन्स का, ठीक। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज थाइमस। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड ये एक लॉब्यूलर स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ हार्ट और एओर्टा के डॉर्सल साइड पर हम देखते हैं एक लॉब्यूलर स्ट्रक्चर, वो एक ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज थाइमस। तो इसका एक रोल होता है, बड़ा बड़ा रोल होता है इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। जब एंटीबॉडीज में ये प्रोडक्शन में मदद करता है, लिहाजा हम कह सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को ये बढ़ाता है। क्योंकि थाइमस सिक्रीट करता है पेप्टाइड हार्मोन्स, जिसको हम कहते हैं थाइमोसिन। क्या कहेंगे? थाइमोसिन। अब ये थाइमोसिन क्या काम करता है? इट प्लेज ए मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। किन में? टी लिम्फोसाइट्स की डिफरेंशिएशन में ये काफ़ी अहम रोल अदा करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। कौन सी इम्यूनिटी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, विच इंक्रीजेज अवर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये पहले आपने पढ़ा है, टी लिम्फोसाइट्स से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बढ़ती है। अब चूंकि थाइमोसिन इट इज रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, इट हैज ए स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन एंटायर इम्यून सिस्टम। शाबाश। इट प्रमोट्स प्रोलिफरेशन, इट प्रमोट्स मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ये टी लिम्फोसाइट्स क्योंकि हमें देते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। उसके अलावा अगर देखें, मैंने पहले ही कहा एंटीबॉडीज का, इट प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ दिस एंटीबॉडीज। लिहाजा हम ये कह सकते हैं इट आल्सो प्रोवाइड्स ह्यूमोरल इम्यूनिटी, यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में भी रोल अदा करता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में भी अपना रोल अदा करता है। इसके अलावा
अगर हम देखें इसका जितनी जितनी हमारी एज बढ़ती है इसका साइज रिड्यूस होता रहता है, साइज रिड्यूस होता रहता है। लेकिन मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स में ये काम करता है, टी सेल्स के मैचुरेशन में ये काम करता है। तो थाइमोसिन की प्रोडक्शन जो है लगभग 50 साल के बाद ये ख़त्म हो जाती है। 50 साल के बाद ये कुछ थाइमोसिन की प्रोडक्शन नहीं होती है। लिहाजा हम देखते हैं उसके बाद जो बुढ़ापे में होगा उसकी इम्यूनिटी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है, कम होती है। शाबाश। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड ये दो ग्लैंड्स हैं, छोटे स्मॉल येलोविश ग्लैंड्स, स्मॉल येलोविश ग्लैंड्स, यानी हम कह सकते हैं कितने हैं, दीज आर टू ग्लैंड्स। कहाँ, इट दे आर जस्ट अबव द किडनी, जस्ट अबव द किडनी, हमारी किडनी के साथ ही उसके ऊपर ही ये मौजूद है। और यही वजह है हम इनको दूसरा नाम देते हैं, दैट इज दे आर नोन एज सुप्रारेनल्स। सुप्रारेनल्स किनको कहेंगे, एड्रेनल ग्लैंड्स को। मैंने कहा एड्रेनल ग्लैंड अगर देखें, दे आर टू स्मॉल येलोविश ग्लैंड्स प्रेजेंट जस्ट अबव द किडनीज, और यही वजह है इनका दूसरा नाम भी दिया जाता है, दैट इज सुप्रारेनल्स। सुप्रारेनल्स। हर एड्रेनल ग्लैंड अगर देखें, इट इज कोनिकल इन शेप, इसकी शेप हम देखेंगे कोनिकल, एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू रीजन्स, दो रीजन इसमें होते हैं। आउटर रीजन जो है इसको हम कहेंगे इट इज कॉर्टेक्स, या हम कहेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो जो इनर रीजन है इट इज नोन एज मिड्यूला, या हम कहेंगे एड्रेनल मिड्यूला। लिहाजा हम आगे देखते हैं अलग एड्रेनल कॉर्टेक्स और एड्रेनल मिड्यूला, वो भी हार्मोन्स देता है और ये भी हार्मोन्स देता है। इन दोनों में जो टिश्यूज होती हैं दे डिफर इन देयर ओरिजिन, दे डिफर इन देयर फंक्शन, यानी वो भी अलग काम करते हैं, ये टिश्यूज भी अलग काम करते हैं। यही वजह है हमें ये दो ग्लैंड्स लगते हैं, दे अपीयर टू बी टू ग्लैंड्स। शाबाश। अब फर्स्ट मैंने क्या कहा, इट इज एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स। शाबाश। एड्रेनल कॉर्टेक्स हमारी जिंदगी के लिए काफी जरूरी है। ये लगभग अगर देखें, इट सिक्रेट्स अबाउट 30 हार्मोन्स, 30 स्टेरॉइड हार्मोन्स सिक्रेट करता है। इट सिक्रेट्स अबाउट 30 काइंड्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स फ्रॉम 3 काइंड्स ऑफ सेल्स जिसमें 3 किस्म के होते हैं, और लगभग वो 30 किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ये सेल के फंक्शन पर डिपेंड करता है। दिस एड्रेनल कॉर्टेक्स, इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं 3 हिस्सों में। मैंने कहा 3 किस्म के सेल, यानी इसमें 3 हिस्से हैं, 3 किस्म के लेयर्स हैं, 3 लेयर्स और देयर ऑफ सेल्स। फर्स्ट दैट इज जोना रेटिकुलरिस, पहले किस्म को क्या कहेंगे, जोना रेटिकुलरिस। ये हम कह सकते हैं दिस इज द इनर लेयर। इसके बाहर जो लेयर है दैट इज जोना फेस्कुलेटा, जोना फेसिकुलेटा। शाबाश। या हम कहेंगे इट इज मिडल लेयर। और फाइनली देयर इज जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। ये 3 किस्म के लेयर्स हैं और 30 किस्म के हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स में, इनको हम कहेंगे कॉर्टिकॉइड्स। दीज आर नोन एज हार्मोन्स को क्या कहेंगे, दीज आर कॉर्टिकॉइड्स, या हम कहेंगे दीज आर कॉर्टिकल स्टेरॉइड्स, दीज आर कॉर्टिकल स्टेरॉइड्स। इन कॉर्टिकल स्टेरॉइड्स को या कॉर्टिकॉइड्स को ये आमतौर तीन किस्म के पाए जाते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ दीज हार्मोन्स। फर्स्ट वन विच इज फर्स्ट हार्मोन दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, याद रहेगा ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स क्या है, दे रेगुलेट आवर सोडियम एंड पोटेशियम लेवल। ब्लड में जो सोडियम और पोटेशियम आयन है उसको रेगुलेट करता है थ्रू दियर इफेक्ट ऑन द किडनी। इसमें खास एक हार्मोन निकलता है दैट इज एल्डोस्टेरोन, दैट इज एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन क्योंकि मैंने कहा दिस इज ए मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, लगभग 95% एक्टिविटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स की वो एल्डोस्टेरोन की वजह से है। किसकी वजह से, एल्डोस्टेरोन की वजह से। बाकी 5% बाकी हार्मोन्स। इसका मेन फंक्शन क्या है, इट स्टिमुलेट्स किडनीज टू रीअब्सॉर्ब सोडियम, स्टिमुलेट करता है किडनीज को ताकि वो रीअब्सॉर्ब करे सोडियम को फ्रॉम यूरिन। इसका मतलब जब ये
यूरिन से रीअब्जॉर्ब किया इससे, तो ब्लड में सोडियम लेवल बढ़ती है, ब्लड में सोडियम लेवल बढ़ती है। शाबाश। दूसरा, इट स्टिमुलेट्स किडनीज टू एक्सक्रीट पोटेशियम इनटू यूरिन, ये एक्सक्रीट करता है पोटेशियम को इनटू यूरिन, यानी वो बाहर निकाला जाता है। ये इसके मेन फंक्शन है। दूसरे कुछ हार्मोन्स भी हैं, खासकर इसमें है डिऑक्सीकार्टिकोसिटीरोन, डिऑक्सीकार्टिकोसिटीरोन। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, वो था मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ये कौन सा है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इनका काम है दे रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को वो इंक्रीज करते हैं। इसमें एक खास हार्मोन है, दैट इज कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल चूंकि हमारा मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, इसमें इट हेल्प्स द बॉडी टू रिकवर फ्रॉम स्ट्रेस एक्टिविटी, स्ट्रेस वगैरह से रिकवर करने में हेल्प करता है। क्योंकि ये काम क्या करता है असली, इट स्टिमुलेट्स द ब्रेक डाउन ऑफ मसल प्रोटीन को ब्रेक करके एमाइनो एसिड्स बनाता है, जो एमाइनो एसिड ब्लड में एंटर होते हैं और लिवर की तरफ लिए जाते हैं। दूसरी बात, इट लीड्स टू हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल को हाई करता है जब लिवर कन्वर्ट करता है एमाइनो एसिड्स को ग्लूकोज में। लिहाजा इस हार्मोन को एक्शन, इसको हम मान सकते हैं इट इज अपोजिट टू इंसुलिन। इसका एक्शन क्या है? इट इज अपोजिट टू इंसुलिन। इसके अलावा इट एक्ट्स एज इन्फ्लेमेटरी एजेंट, इट रिड्यूसेस पेन ऑफ जॉइंट्स, अगर किसी को आर्थराइटिस वगैरह है, पेन ऑफ जॉइंट्स ये कम करता है। शाबाश। उसके अलावा इसमें और भी कुछ हार्मोन्स हैं, कॉर्टिकोसून है, अच्छा कॉर्टिकोसिटीरोन है, इनका भी थोड़ा थोड़ा रोल है। शाबाश। तीसरी किस्म जो इसकी है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। शाबाश। ये खुद ही अंडरस्टैंड होना चाहिए, या हम कहेंगे इनको सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि ये कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, इनका काफ़ी थोड़ा कम रोल होता है। मसलन ये हमारे पास एंड्रोजन है, हमारे पास एस्ट्रोजन है। शाबाश। इनका भी इसी तरह काम है, जो बाकी सेक्स हार्मोन्स काम करते हैं उसी तरह इनका भी थोड़ा सा काम होता है। शाबाश। दूसरा हिस्सा जो हमने कहा था, दैट इज एड्रिनल मीड्यूला, जिसका मैंने पहले ही कहा ये दूसरे किस्म का ग्लैंड लगता है, क्योंकि इट फॉर्म्स सेंट्रल कोर ऑफ दिस एड्रिनल ग्लैंड। इट इज दिस जो है एड्रिनल मीड्यूला जो है, ये हमारी जिंदगी के लिए इतना जरूरी नहीं है। इट कैन ऑल्सो बी रिमूव, अगर जरूरत पड़ी इसको बाहर भी निकाला जा सकता है, क्योंकि ये दो हार्मोन देता है, उनको हम कहते हैं कैटेकोलामीन हार्मोन्स। दो देता है जो स्ट्रक्चरली सिमिलर है। एक है दैट इज एड्रेनालिन, और दूसरा जो है इट इज नॉन एड्रेनालिन। एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन दो देता है। इस एड्रेनालिन को हम दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं एपिनेफ्रीन, इसको एपिनेफ्रीन भी कहा जा सकता है। और इस दूसरा जो है इसको कहते हैं हम नॉर एपिनेफ्रीन। शाबाश। अब ये दोनों जो हार्मोन है, दीज आर नोन एज इमरजेंसी हार्मोन्स, इनको हम क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन्स, या कहते हैं हार्मोन्स ऑफ फाइट, हार्मोन्स ऑफ फ्लाइट। क्योंकि इन हार्मोन्स में मैंने दो कहा, एक एड्रेनालिन है या एपिनेफ्रिन है, इसका काम क्या है? इट इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है बाय कन्वर्टिंग लिवर ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज। इट इंक्रीजेस बीपी, हमारा बीपी बढ़ाता है। इट इंक्रीजेस हार्ट रेट। शाबाश। इट आल्सो इंक्रीजेस ऑक्सीजन कंजप्शन एंड ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स। इट आल्सो कॉजेस डायलेशन ऑफ आई पीपल, आंख में जो प्यूपिल है इसकी डायलेशन को ये बढ़ाता है। या इसके अलावा इसमें थोड़ा काम है, इट इरेक्शन ऑफ हेयर, सर्दी लगे कुछ हो या डर हो, उस वक्त हमारे ये बाल खड़े होते हैं, इरेक्शन ऑफ हेयर। इट इनिशिएट्स स्ट्रेस रेस्पॉन्स, उसमें भी ये हेल्प करता है हमारी बॉडी में। अब चूंकि इसका ये कुछ काम है, और इसका जो टारगेट है, इसकी टारगेट है स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड ब्लड वेसल्स। ठीक, कौन सा? इट वाज एपिनेफ्रिन। दूसरा था नॉर एपिनेफ्रिन, क्या कहेंगे? नॉर एड्रेनालिन।
It stimulates the reactions similar to those produced by adrenaline. जो एड्रेनलिन जो रिएक्शंस करता है, इसी तरह ये स्टिमुलेट करता है उन रिएक्शंस को, बिल्कुल उसी की तरह, बिल्कुल उसी की तरह जिस तरह एड्रेनलिन करता है। तो ये कुछ हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं किससे, एड्रेनल ग्लैंड से। उसमें एड्रेनल कॉर्टेक्स भी है और एड्रेनल मीड्यूला भी है। इंशाल्लाह कल हम इससे आगे और एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे जिसमें हमारा पैनक्रियाज है या गोनेड्स वगैरह है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।